Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to modern periodic table. That table is given by the Henry Moseley. और हमने modern periodic table के अंदर क्या क्या पढ़ा? हमने modern periodic table के अंदर modern periodic table contain how many groups, how many periods. Groups are arranged on the basis of which concept, and the periods are arranged in a हॉरिजेंटल वे एंड द ग्रुप्स आर अरेंज इन ए वर्टिकल वे। और जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दे हैव सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यू नो दैट। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, इन द ग्रुप्स मैच करती हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सपोज इन ए ग्रुप नंबर 1, द एलिमेंट्स हैव सेम properties and they are arranged in the order of increasing atomic number with some difference also. ठीक है, and in this way along the period also the elements are arranged on the basis of increasing atomic number. फाइन। सो आज हमने जो स्टडी करनी है, हमने आई थिंक अपनी लास्ट क्लास के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस किया था, द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। और आप लोगों ने जो शेल क्या होते हैं, के एल एम एन, इनके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो आप लोगों ने देखा द एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का शेल में जो प्रेजेंट होता है, हर ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन शेल। ठीक है, शेल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यू नो दैट। सपोज वी हैव ए सोडियम, सो सोडियम हैव एटॉमिक नंबर 11, सो ऑन द बेसिस ऑफ के एल एम एन शेल। ठीक है, द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ लाइक दिस, एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में जो वो इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये बात मैंने आपको आपकी लास्ट क्लास में बता दी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। इस तरीके से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके सामने कि सोडियम का लास्ट शेल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सोडियम का लास्ट शेल M है। और आपको मैं बता दूं, K को n=1 कहते हैं, L को n=2 कहते हैं, M को n=3 कहते हैं। तो इन दिस वे आप ऑल्सो ये बात भी बोल सकते हैं कि सोडियम का जो लास्ट शेल है वो n=3 है। ठीक है, n=3 मीन्स M शेल है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का लास्ट शेल पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता हो। जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रिलेटेड टू वेरिएशन एंड द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट and top to bottom. There are some properties we will take to explain the variation from left to right and top to bottom in a period. First variation is valency. हाँ जी बच्चे, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। सपोज यू नो दैट, अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप में एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो आप, और ग्रुप में पीरियड में भी हम ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, कुछ डिफरेंस देकर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और आप लोगों को पता होना चाहिए वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। और अब ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 1 है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इसका 11, इसका 19। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1। तो आप क्या देख रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखता है, 1। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। ईच एलिमेंट हैव ए कैपेसिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, मीन्स कोई भी एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। तो ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी सेम है, दैट इज 1। ठीक है, तो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और कंबाइनिंग कैपेसिटी इज बेस्ड अपॉन आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पूरे ग्रुप की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1। ये होती है ग्रुप की बात। अब हम बात करते हैं पीरियड की। तो
तो पीरियड्स ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट, मीन्स अलोंग ए पीरियड, अक्रॉस ए पीरियड। तो आपको पता है लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2-2, बोरोन का 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2-3, कार्बन का 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2-4, 7 है, 2-5, 8 है, 2-6, फ्लोरीन का 9 है, 2-7, नियोन का 10 है, 2-8। तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट क्या है, शेल तो 2 ही है। टू देखो, लिथियम का शेल कितने हैं, 2, 2-1, बेरिलियम में शेल कितने हैं, 2, 2-2, बोरोन में शेल कितने हैं, 2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। अब आप ये देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट होता है 1, 2, 3 जिसके शेल लास्ट शेल में प्रेजेंट हो, द इलेक्ट्रॉन मे बी 1 इलेक्ट्रॉन, मे बी 2 इलेक्ट्रॉन, मे बी 3 इलेक्ट्रॉन, द प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट के पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो उतने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखता है। और जो ग्रुप नंबर 14 है, ये ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं, मींस जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, ये दीज आर द वेरी टिपिकल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मींस दे डजंट हैव ए कैपेसिटी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव ए कैपेसिटी टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बात मैंने आप लोगों को बताई है चैप्टर 4 में कि कार्बन का जो ग्रुप होता है ना तो वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही गेन करता है, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3। अब आप देखिए लिथियम की वैलेंसी 1, कितनी वैलेंसी लॉस करने, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखता है लिथियम, 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, फिर कार्बन का 4 है, ना तो वो लॉस करता है ना गेन करता है, शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन की कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन पे आ जाइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-5। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 2-6। तो आप देखेंगे इसके बाद आपको 8 में से माइनस करके चलने हैं, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 5 कितनी आ गई वैलेंसी, 3। ऑक्सीजन के माइनस करो, 8 - 6 कितनी वैलेंसी आ गई, 2। फ्लोरीन के माइनस करो, 8 - 7 कितनी वैलेंसी आ गई, 1। और नियोन की माइनस करो, 8 - 8 तो कितनी वैलेंसी आ गई, 0। तो आप बेटा लिखेंगे वैलेंसी क्या करती है, लेफ्ट टू राइट पहले तो इंक्रीज करती है अप टू मिडल ऑफ द सीरीज, एंड देन ये पूरी सीरीज है, इसमें मिडल ऑफ द सीरीज तक तो वैलेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और देन क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब ये एलिमेंट है 1, 2, 3, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं। कार्बन फैमिली इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने की कैपेसिटी रखती है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो फैमिली है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, 3। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, और जो नियोन है, नियोन इज ए नोबल गैस, ये अनरिएक्टिव एलिमेंट है जो कि ना तो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को ना ही गेन करता, तो इसकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। और आफ्टर कंबाइनिंग कैपेसिटी द एलिमेंट में बी लॉस द इलेक्ट्रॉन। जब वो कोई भी एलिमेंट है किसी से कंबाइन करने की कोशिश करेगा, या तो वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को या वो गेन करेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपको ये बात भी क्लियर हो गई। विद दोज एलिमेंट विच हैव ए कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड मेटल्स, एंड दोज एलिमेंट विच हैव ए कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन दे आर जनरली नॉन मेटल्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उन्हें हम मेटेलिक एलिमेंट भी बोलते हैं, और उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इतना आप लोगों को पता हो तो ये पता लगा अबाउट द वैलेंसी। तो सबसे पहले आपको पता हो व्हाट इज वैलेंसी, और उसके बाद आपको पता हो एक्सप्लेन द वैलेंसी लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो आपको पता लगा टॉप टू बॉटम वैलेंसी क्या करती है बच्चा, टॉप टू बॉटम वैलेंसी क्या करती है, टॉप टू बॉटम वैलेंसी सेम है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, वैलेंसी भी सेम है, पूरे ग्रुप की कैपेसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की है। अगर किसी से कंबाइन होना है इस ग्रुप के एलिमेंट्स को तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे हैव। हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो लेफ्ट टू राइट में मैंने आपको बताया पहले इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, बाद में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है कार्बन के बाद जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता। और एक बात, तो वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है एक टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो आपसे पूछा जाए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप देख लीजिए सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कर सकता है। जैसे सोडियम हैव ए कैपेसिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और स्टेबल हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ये सोडियम, तो ये इसकी कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और ये रिप्रेजेंट हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? 1। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है या तो वो शेयरिंग करते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 14 में आपने पढ़ा, ठीक है, कार्बन जब आपने 4th चैप्टर पढ़ा तो आपने क्या देखा था, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, और बाकी सभी एलिमेंट हैं ये जनरली आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, मतलब उनकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दैट रिप्रेजेंटेड्स वैलेंसी। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि top to bottom valency remains same, and to left to right, firstly increase the valency and then decrease the valency. Now we will discuss about atomic size. Next variation is atomic size. Atomic size का variation पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही ग्रुप लिखूं वापिस से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और यहाँ पर लिखे हम, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, बेरिलियम कुछ गैप देकर, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और बच्चे आप लोगों को ये बात पता हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। अब तीनों के लिए हम देखते हैं लिथियम के कितने शेल हैं? 2 1, इसमें कितने शेल हैं? 2 8 1, इसमें कितने हैं? 2 8 8 1। तो कितने शेल हैं? 2 1। सोडियम में कितने शेल हैं? 2 8 1। और पोटेशियम में कितने शेल हैं? 2 8 8 1। तो 4 शेल है। तो हमने जो वेरिएशन पढ़ना है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। अब आपको पता हो एटॉमिक साइज क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल। किसी एलिमेंट के पास जितने भी शेल होंगे, तो न्यूक्लियस से लेकर उसका जो भी लास्ट शेल है, वो जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो व्हाट इज एटॉमिक साइज? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द last shell of an element. This is called atomic size, and atomic size top to bottom increases. Why it will be increased? Because top to bottom shell will increase. In the lithium has 2 shell, पोटेशियम सोडियम में 2-3 शेल है, पोटेशियम में 4 शेल है। तो टॉप टू बॉटम शेल क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो शेल इंक्रीज होंगे तो ये न्यूक्लियस से लास्ट शेल का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज बिकॉज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल, डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल। सो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इज अल्टीमेटली इंक्रीज्ड। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, भूलना नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस या डिफाइन एटॉमिक साइज, आप बता सकते हैं। और टॉप टू बॉटम इसका वेरिएशन पूछने तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल। एक एक शेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now we will consider the number of shell in the lithium 2, 1, beryllium में 2, 2, boron में 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. हम क्या देख रहे हैं? सब जगह हमें 2 शेल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ये देखा लिथियम में 2 ही शेल हैं, बेरिलियम में भी 2 ही शेल हैं, नियोन तक 2 शेल प्रेजेंट है। बट आपको ये बच्चों बात पता होनी चाहिए, शेल तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नियोन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब होता है न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो लेफ्ट टू राइट the shell remains same but the electron increase in the last shell. लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। और न्यूक्लियर का चार्ज जब बढ़ता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट जब बढ़ता है, तो जितना जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उतना न्यूक्लियस उसको बाउंड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या देखेंगे, जितना इधर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज क्या करता है बच्चे? डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज।
और मैंने आपको बताया न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है, शेल रिमेन सेम बट इन द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, सो न्यूक्लियस इफेक्ट विल इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज will increase. With the increase the nuclear charge, atomic size will decrease, and ultimately atomic size is inversely proportional to nuclear charge. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए वेरिएशन की एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद हो. तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या सीखा, आपने आज अपने 2 वेरिएशन सीखे. ठीक है, कौन कौन से वेरिएशन सीखे आज आपने, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया. वन इज वैलेंसी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एटॉमिक साइज. ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, एंड द एटॉमिक साइज क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल. डिस्टेंस from the nucleus to the last shell, that distance represent the atomic size. Top to bottom shell will increase, so atomic size will increase. Left to right shell remain same but nuclear charge will increase, and nuclear charge and atomic size both are inversely proportional to each other. When atomic size increases, the nuclear charge decreases. Left to right nuclear charge increases, so atomic size left to right decreases. ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर फर्दर प्रॉपर्टीज, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चैप्टर. सो आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.